सीरियल शौर्य और अनोखी के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनोखी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। एसीपी आहिर के घर के सोफे पे कूद कूद के अनोखी अपनी खुशी का इजहार कहेगी। बबली कहेगी क्या कर रही है, एसीपी आहिर के घर का फर्नीचर तोड़ डालेगी क्या। अनोखी एसीपी आहिर और बबली दोनों का हाथ पकड़ के बेहद खुश रहेगी। अनोखी की माँ भी वहाँ जाएगी। अनोखी कहेगी लेकिन इतना खर्चा शगन में, मेहंदी में किसने किया। अनोखी की माँ बताएगी वैसे तो दामाद जी कुछ भी खर्चा करने को मना कर रहे थे, लेकिन तेरे पापा नहीं माने। दामाद जी का खर्चा कैसे कराते, सारा खर्चा तेरे पापा ने उठाया अपने एक एफडी तुड़वा के। अनोखी पापा जी को देखती है, लेकिन दोनों बाप बेटी के बीच में काफ़ी दूरी आ गई है। अनोखी पापा जी को देखती तो है लेकिन कुछ बात नहीं करती है। इधर शान देवी से कहता है कि आपको शौर्य के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। माना कि आपको लगता है कि शौर्य ने गलती करी, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने बेटे की खुशी में शरीक होना चाहिए। शौर्य कहता है हर पल मेरी आंखें आपको तलाशती रहती है, मुझे लगता है कि मेरी बड़ी माँ जरूर आएंगी। शान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप शौर्य से प्यार करती हैं और बहुत प्यार करती हैं, लेकिन प्यार दिखाया और जताया भी जाता है, और अब वक्त आ गया है कि आप जताएं कि आप अपने बेटे की खुशी में बहुत खुश हैं। शान और शौर्य मेहंदी का कोन देवी के सामने रख के चले जाते हैं। देवी कोन उठा लेती है। अनोखी की माँ बबली के लिए बहुत परेशान रहती है। वो कहती है तलाक एक बहुत बड़ा फैसला है, एक बेटी का घर टूट रहा है और एक बेटी का घर जोड़ रहा है। बबली बताती है कि उसके पति विनीत ने शौर्य के साथ क्या कुछ किया, गोवा में क्या हुआ। ये सुन के बबली की माँ रोने लगती है। बबली कहती है वैसे तो हर बेटी के लिए उसके पापा आदर्श होते, लेकिन हमारे पापा तो हमारे साथ कभी खड़े नहीं होते। बबली कहती है अगर हमारे पापा हमारे साथ होते तो किसी अनोखी को पढ़ाई के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ता और किसी बबली पे विनीत हाथ नहीं उठाता। बबली की ये सारी बातें उसके पापा जी सुनते रहते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शौर्य अनोखी से सुबह 5 बजे बात करता है और कहता है कि आज हल्दी की रस्म है, वैसे तुम्हें हल्दी की रस्म कराने की क्या ज़रूरत है, तुम बहुत सुंदर हो। शौर्य कहता है मुझे हल्दी लगाने की ज़रूरत है तुम्हारे लेवल पे आने के लिए। अनोखी बताती है आपके पीछे तो पूरे कॉलेज की लड़कियां मरती हैं, लेकिन तभी पीछे से शौर्य के पीछे उसकी माँ आ जाती है और अनोखी के पीछे बबली आ जाती है और फ़ोन बंद कर दिया जाता है। दोनों शौर्य और अनोखी की बहुत हंसी उड़ाती है। इसके बाद शुरू हो जाता है अनोखी की हल्दी का फंक्शन। अनोखी पीले कपड़े में हल्दी के फंक्शन के लिए बैठ जाती है। सबसे पहले शगुन के पैसे अनोखी के पापा जी देते हैं। अनोखी चुपचाप उन्हें देखती रहती है। अनोखी की माँ कहती है बेटा अब तो अपने पापा जी को माफ़ कर दे, आखिर वो तेरे पापा जी हैं। अनोखी कहती है कि वो मेरे पापा जी हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन ज़िंदगी में उन्होंने मेरा और दीदी का साथ बिल्कुल नहीं दिया। चलो मैं तो घर से भाग गई थी, लेकिन दीदी का आज उन्हें साथ देना चाहिए। दीदी कितनी मुसीबत में पड़ी, लेकिन पापा जी ने उनका साथ नहीं दिया। पापा जी दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। एसीपी आहिर कहते हैं ये क्या कर रहे हैं आप लोग, आज अनोखी जी की हल्दी है और आप लोगों के आंखों में आंसू, चलिए अनोखी जी को हल्दी लगाई जाए। अनोखी को हल्दी लगाई जाती है। एसीपी आहिर कहते हैं अब मेरी बारी है। अनोखी वहाँ से भागने लगती है। एसीपी आहिर अनोखी के गालों में हल्दी लगाते हैं और कहते हैं मैंने आपको अपनी फीलिंग बताई थी और उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज से हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं, दोस्ती के रिश्ते की। अनोखी और एसीपी आहिर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इधर शौर्य के घर में भी हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाता है। शौर्य कहता है होली नहीं है, हल्दी है, सब लोग आराम से लगाना। शान कहते हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि हल्दी कैसी लगाई जाएगी। शान और आलोक पकड़ के शौर्य को हल्दी लगाते। शौर्य बेहद खुश रहता है। शौर्य की चाची कहती है कि इतने दिनों बाद मैंने शान भाई सबको इतना खुश देखा। तभी सामने से देवी आ जाती है। देवी को देख के शौर्य
बहुत खुश हो जाता है। देवी ने अपने हाथों में मेहंदी लगा ली है। देवी कहती है आज मैं ये जताने आई हूँ कि मैं अपने बेटे को कितना प्यार करती हूँ। शौर्य उनसे आशीर्वाद लेता है। आस्था कहती है चलिए हल्दी का फंक्शन शुरू करते हैं। आस्था शौर्य को हल्दी लगाती है। शौर्य को पहले आस्था के हाथ की हल्दी लग जाती है। देख के देवी को बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सीरियल शौर्य और अनोखी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि तेज एक नई चाल चलेंगे। वो अनोखी का एग्जाम उसी दिन रख देंगे जिस दिन अनोखी की शादी है और उसी वक्त अनोखी का पेपर होगा। अब अनोखी कश्मकश में है कि वो कैसे शादी में पहुंचे और कैसे पेपर दे। तेज की इस नई चाल में क्या अनोखी फंस जाएगी और अपनी शादी में नहीं पहुंच पाएगी, यही सब जानने के लिए आप हमारी अपडेट से जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।